हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 6 आसपास का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, चखने से पचने तक। तो चलो शुरू करते हैं ये पाठ। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी, तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा, झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी, हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई और माँ बोली, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और इनके स्वाद हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? अगर एक ही तरह का है तो क्यों, और अगर अलग अलग स्वाद पसंद है तो क्यों? इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। झूलन ने झुम्पा के रस की कुछ नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? इसका उत्तर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? अगर पहचान पाओगे तो कैसे? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वह कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? अगला, क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? क्या आपको पता है कि दवाई जब भी पिलाते तो नाक क्यों बंद करवा देते? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखा और पूछो, स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? अगला, जीभ के कौन कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाएं या दाईं तरफ? अगला, तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ?
ये ट्राई करके प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ के सतह को ध्यान से देखें, कैसी दिखती है। क्या जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखते हैं? बताओ। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, छी छी छी। सोचो उसने क्या खाया होगा। तब भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो। अपनी साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। चबाकर या चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में एक गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? इसका उत्तर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। क्या कभी आपने सोचा है हमारे मुंह में लार होती तो वो क्या काम करती होगी? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ और अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? अगला, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? अगला, सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? नेक्स्ट, क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते वह कहाँ जाता होगा? भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं थका थका महसूस करता हूँ। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती थी, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? पहला प्रश्न,
क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। क्या तुमने या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। चौथा प्रश्न, नीतू के टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती थी। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? आखिरी प्रश्न, चित्र बन देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बनना खेल। बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसे झाँक ले, अंदर का सारा हाल भाप ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते हैं यकीन में भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हर झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। कहानी पेट में झाँका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा है वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमेट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी से बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झाँका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर बेमोट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिक को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कई चीज़ें डुबाकर उसमें रख दी जाए तो वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तब उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी
तालिका बना ली। डॉक्टर बेमिट का तालिका देखो। कच्चा दूध पचने में लगा समय 2 घंटे 15 मिनट। गिलास में पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध 2 घंटे। गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा पचने में लगा समय 3 घंटे 30 मिनट। गिलास में पाचक रस में 8 घंटे। कम उबला अंडा पचने में लगा समय पेट में 3 घंटे। गिलास में पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ पचने में लगा समय 2 घंटे। गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा पेट में 1 घंटा 30 मिनट और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे। कहो अब क्या सोचते हो, है कुछ फ़ायदा इस पेट का? डॉक्टर बेमुन ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन की कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया में कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी ने पेट में गोली मार कर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट और तुम्हारे पेट की कहानी? सोचो और चर्चा करो। अगर डॉक्टर ब्रोमोट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। बच्चों प्लीज़ अब इसका उत्तर कमेंट कर बताएं। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अन्नपूर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अर्पणा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। रश्मि 5 साल, 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल, 1 आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। दूसरा बच्चा है कैलाश, 7 साल, उम्र से बड़ा है। शरीर मोटा और थुला है। पैरों में दर्द रहता है। फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना घर का बना खाना उसको पसंद नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाज़ार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज एक ही है, सही खाना। चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में 1 ही रोटी क्यों खाती होगी? क्यों? क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। पता करो। दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें, बातें बड़ों जैसी या उनसे अलग है? भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता
और दूसरी तरफ है रश्मि, जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं। उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उड़ीसा के कोलाहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। 3 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीनों तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरह तो कोलाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाता है और दूसरे राज्य में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? सोचो और चर्चा करो। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने का कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या तुमने भी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? अगर देखा है तो कहा। हम क्या समझे? जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझोगे? लिखो। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? ज़रा आप सोचो और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।